हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल इन नर्व फाइबर्स। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल को समझने के लिए हम सबसे पहले एक बेसिक सा डायग्राम बनाते हैं। अब इस कर्व में क्या होगा कि मान लो ये हमारा एक बेस लाइन है जिसको हम -70 मिली वोल्ट देते हैं। तो ये वाला जो हमारा फेज़ है इसको हम RMP का फेज़ बोलते हैं। फिर जैसे ही स्टिमुलस आया, ये हो गया हमारा डिपोलराइजेशन का फेज़, जिसमें भी यहाँ पे 0 होता है। ठीक है। फिर ये हमारा जो फेज़ होता है ये +35 मिली वोल्ट का होता है। अब इसके बाद फिर क्या होता है, वापस यहाँ से रिपोलराइजेशन होना शुरू होता है, फिर हाइपरपोलराइजेशन, फिर आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन, फिर आता है RMP। ठीक है। तो अब इसके अलग अलग फेजेस हम नाम देते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा RMP वाला फेज़ हो गया। ठीक है। तो ये है हमारा RMP, ये है हमारा डिपोलराइजेशन का फेज़। ठीक है। ये है हमारा ओवरशूट, ये है हमारा रिपोलराइजेशन, फिर ये है हमारा हाइपरपोलराइजेशन का फेज़, और ये है हमारा आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है। इतने हमारे ये हो गए फेजेस। अब हम बात करते हैं आगे की। अब देखो, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि ये हमारे टॉपिक्स हो गए। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने देखा RMP पे हमने अप्लाई किया था स्टिमुलस। ठीक है। अब ये स्टिमुलस दो तरह से हो सकते हैं। एक तो थ्रेशोल्ड से कम, जिसको बोलते हैं सब थ्रेशोल्ड, और एक हो सकता है थ्रेशोल्ड या तो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, जिसको हम बोल सकते हैं सुप्रा थ्रेशोल्ड। ठीक है। अब हम इसके बारे में अलग से पढ़ते हैं। ठीक है। जो सब्स है वो दो तरह का हो सकता है, एक तो सब और एक या तो थ्रेशोल्ड या तो सुप्रा थ्रेशोल्ड, है ना। ये हमारे दो स्टिमुलस के टाइप है। अब अगर हम बात करें सब थ्रेशोल्ड की, तो सब थ्रेशोल्ड को हम लोकल या ग्रेडेड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। वाइल जो हमारा सुप्रा थ्रेशोल्ड होता है इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड को। मतलब अगर थ्रेशोल्ड मिल गया तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब इसके और फीचर्स लिखते हैं। तो इसको हमने देख लिया क्या कि इसको हम बोलते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। इसके अलावा ये क्या होता है, ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है और ये इनहिबिटरी भी हो सकता है, और इसमें क्या होता है, सम्मेशन पॉसिबल है। ठीक है। ये हमारे 3 फीचर्स हैं ग्रेडेड पोटेंशियल के। अब आता है एक्शन पोटेंशियल का। तो ये फॉलो करता है ऑल या नल लॉ। मतलब अगर थ्रेशोल्ड है तो स्टिमुलस जनरेट होगा, थ्रेशोल्ड नहीं है तो स्टिमुलस जनरेट नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, ये हमेशा एक्साइटेटरी होगा, मतलब ये हमेशा कॉज करेगा क्या, डिपोलराइजेशन, और इसमें समेशन नहीं हो सकता, समेशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें समेशन पॉसिबल है। ठीक है। तो अब हमने इसके पेजेस पढ़े। सबसे पहला हमने देखा था क्या, डिपोलराइजेशन। तो डिपोलराइजेशन किसके कारण था, ये होता है इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। ठीक है। दूसरा आता है रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन, देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, पोलराइज स्टेट मतलब क्या था, -70 मिली वोल्ट। ठीक है। ये हमारा पोलराइज स्टेट था। अब जैसे ही -70 से डी मतलब ऑपोजिट, तो माइनस से पॉजिटिव के स्टेट में जाना इज डिपोलराइजेशन। तो -70 से 0 की स्टेट में, फिर +35 के स्टेट में जाना, ये डिपोलराइजेशन था। लेकिन अब वापस रीपोलराइज मतलब दोबारा, री मतलब दोबारा, है ना। तो री का मतलब होता है हमारा दोबारा, और पोलराइजेशन मतलब पोलराइज होना। तो रीपोलराइजेशन मतलब दोबारा अपने पोलराइज स्टेट में जाना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे इसमें सोडियम के इनफ्लक्स के कारण हमारा जो मेम्ब्रेन था वो पॉजिटिव हुआ था, वैसे इसमें क्या करेंगे, ई फ्लक्स कर देंगे। ठीक है। तो इसमें हमारे पास होगा ई फ्लक्स किसका, पोटेशियम आयन का। अब आता है हमारे पास तीसरा, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर मतलब पोलराइज से भी ज़्यादा स्टेट में नेगेटिव हो गया, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ये हमारा -90 मिली वोल्ट तक भी चला जाता है, वो होता है हमारा हाइपर पोलराइजेशन का स्टेट। अब हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल है पोटेशियम के लिए, वो ज़्यादा देर तक ओपन रहता है। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ज़्यादा देर तक ओपन रहता है, रिमेन ओपन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अब लॉन्ग ड्यूरेशन तक ओपन रहेगा तो क्या होगा कि जितना पोटेशियम को निकलना चाहिए था उससे ज़्यादा कंपैरेटिवली पोटेशियम निकलेगा, जिसके कारण हमारा मेम्ब्रेन और नेगेटिव होता चला जाएगा। और चौथा जो हमारा फेज होता है जिसको बोलते हैं आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन, मतलब अब हाइपर पोलराइज हो गया, अब क्या, तो अब जो मेम्ब्रेन होगा वो उसमें हमारा सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा, और ये क्या कर देगा, वापस जो मेम्ब्रेन है उसको ला देगा -70
मिली वोल्ट पे। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा क्या, एक्शन पोटेंशियल ऑफ नल। अगर एक्शन पोटेंशियल आता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स इन अ मेम्ब्रेन या ऑफ अ मेम्ब्रेन, ठीक है, विच रिस्पॉन्ड टू थ्रेशहोल्ड और greater than threshold response, greater than threshold stimulus, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया था कि स्टिमुलस दो तरह का हो सकता है, एक लोकल यानी इसको ग्रेडेड बोलते हैं और दूसरा एक्शन पोटेंशियल। तो मतलब अगर हमारा थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस के बराबर था या स्टिमुलस से ज़्यादा था तो उसको क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा और देखिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन के बारे में। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये होता है -70 मिली वोल्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये क्यों होता है, सोडियम पोटेशियम पंप के कारण। अब इसमें होता क्या है, जो हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम का चैनल है, ठीक है। अब इसमें दो, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम का चैनल है उसमें दो तरह के गेट होते हैं, क्या, एक तो इनएक्टिवेशन गेट और दूसरा एक्टिवेशन गेट। वाइल जो पोटेशियम है उसमें सिर्फ एक ही चैनल होता है, एक ही गेट होता है, ठीक है। तो इसमें एक इनएक्टिवेशन गेट, एक इसमें एक्टिवेशन गेट। अब देखो ये होता है, तो इसमें हमारा एक्टिवेशन गेट क्या रहता है, क्लोज रहता है, और इनएक्टिवेशन गेट रहता है ओपन। ये हमारा हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन का कंडीशन। अब दूसरे की बात करते हैं, हमारा दूसरा जिसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन में होता क्या है कि ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो हमारा मेम्ब्रेन है वो सोडियम के लिए हो जाता है परमिएबल, ठीक है, परमिएबल। तो जिसके कारण क्या होता है, परमिएबल होने के कारण इसमें एक्टिवेशन गेट खुल जाता है, एक्टिवेशन गेट खुल गया, ओपन हो गया। तो एक्टिवेशन गेट ओपन होने के कारण क्या होता है, हमारा सोडियम जो है वो अंदर की तरफ जाता है, मतलब सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, जिसके कारण पहले -70 से 0, फिर ये जाता है +35 मिली वोल्ट तक। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा स्टेज, ठीक है। और पोटेशियम का हमने पढ़ा कि एक ही गेट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पोटेशियम हमारा अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। अब हाइपरपोलराइजेशन के केस में हमने क्या पढ़ा कि पोटेशियम चैनल जो है वो ज़्यादा देर तक खुला रहता है, जिसके कारण हमारा हाइपरपोलराइजेशन होता है। और इसके अलावा तो मतलब हम एक सोडियम गेट के लिए एक चीज़ पढ़ सकते हैं, ये कि देखो अगर हम सोडियम चैनल की बात करें तो हमने पढ़ा दो तरह के गेट्स, ठीक है। तो हमारे एक तो फेजेस देखते हैं, दूसरा एक देखते हैं एक्टिवेशन गेट और दूसरा देखते हैं इनएक्टिवेशन गेट। तो फेजेस में क्या है, एक तो रेस्टिंग फेज हो सकता है, ठीक है, एक होता है डीपोलराइज स्टेट और एक होता है रीपोलराइज। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये रहता है क्लोज, ओपन, ओपन, वाइल इसमें ये रहता है ओपन इनएक्टिवेशन गेट, इसमें भी रहता है ओपन और इसमें रहता है ये क्लोज, ठीक है। तो सोडियम के इन्फ्लक्स के लिए हमारे पास क्या, हमारा जब रेस्टिंग फेज होता है तब हमारा एक्टिवेशन गेट क्लोज रहता है, वाइल डीपोलराइजेशन में हमारा एक्टिवेशन गेट ओपन रहता है। वाइल अगर इनएक्टिवेशन की बात करें तो वो सिर्फ रीपोलराइजेशन के स्टेट में क्लोज होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सोडियम पोटेशियम पंप। आई होप आपको सोडियम पोटेशियम पंप अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, जस्ट डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट टेल मी द नेक्स्ट टॉपिक यू वांट मी टू कवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर